कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम जबरदस्त। आज फिर मैं आईबीटी गुड़गांव में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो भाई आज के थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं आपको वही क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत चांसेस है कि आपके फंसे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए थे, बार बार रिपीट हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलो फिर स्टार्ट करें। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 800 रुपए में एक आर्टिकल बेचा जा रहा है, तो उसको 20% का लॉस हो रहा है, लेकिन जो लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है दोस्तों? सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है भाई अगर इसको कॉस्ट प्राइस पे 25% के प्रॉफिट पे बेचा जाए तो कितने रुपए की बेची जाएगी, है ना। करो कैसे करेंगे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, उसको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है बेटा? 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% को हम कितने क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? तो कहोगे भैया 1/5। अब लॉस किस पे हो रहा है? लॉस किस पे हो रहा है? लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो भैया ये नीचे वाली चीज क्या बन जाएगी? ये अपनी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। जिस पे भी हम कैलकुलेट करते हैं वो नीचे वाली चीज बन जाती है। नॉर्मली हम किस पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? सीपी पे करते हैं, लेकिन इस बार बोला है कि किस पे कैलकुलेट करना है? एसपी पे करना है। तो भैया ये क्या बन जाएगा? अपना एसपी बन जाएगा। समझ गए? तो 5 एसपी है और 1 का लॉस हो रहा है ना। 5 एसपी है दोस्तों, 1 का लॉस हो रहा है, तो कितने रुपए की खरीदी होगी मुझे ये बताओ। तो कहोगे भैया ये 6 रुपए की खरीदी होगी। ये बन गया इसका रेशियो, है ना। 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, कहना ठीक है भाई। अब रेशियो हमें बनाना है किसका? 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। इसका रेशियो बना लेते हैं। देखो 25% को अपन लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? तो कहोगे भैया 1/4। ये 4 क्या बन जाएगा? वो किस पे कह रहे हैं भैया? ये बन जाएगा अपना सीपी। ये बन जाएगा अपना सीपी। मतलब 4 रुपए की चीज है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने की बेच रहे होंगे दोस्त? तो कहना भैया 5 में। ठीक है, ये बन गया किसका? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो किसका? 25% बन गया कि नहीं? कहना ठीक है भाई। आर्टिकल तो एक ही है ना, तो भैया ये दोनों का अलग अलग कैसे आ रहा है सीपी? वो सेम करना पड़ेगा। क्या ना भैया कर लो, इन दोनों को सेम कर लेते हैं। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों? कहना 2 का, और इसमें कितने कर देते हैं? 3 का। अब देखो कितना आ गया, 2 का करेंगे 6 में कितना आ जाएगा? 12। अब ये 3 का करेंगे 4 में, तब भी आ जाएगा 12, तो 12 हो गया कॉमन। अब देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये बन गया अपना रेशियो, है ना। 12 की चीज 10 में बेचेंगे तो 20% का लॉस होगा किस पे? सेलिंग प्राइस पे। और 12 की चीज 15 में बेचेंगे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा किस में दोस्तों? कॉस्ट प्राइस पे। अब देखो ये 10 की चीज कितनी दे रखी है? 10 का ही तो वैल्यू दे रखी है। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 800। इसके कितने टाइम्स? क्या ना भैया 80 टाइम्स। तो 15 का भी 80 टाइम्स कर दो भैया, कितना आ जाएगा? 12 8 कितना होता है? 120। एक जीरो और चिपका दोगे तो कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। तो इसको 1200 रुपए में बेचने पर इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? इजी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अभी ने 2 आर्टिकल्स खरीदे, कितने रुपए के? 624 रुपए में। और पहले आर्टिकल वो बेच रहा है 14% के लॉस पर, और दूसरा आर्टिकल बेच रहा है दोस्तों 14% के प्रॉफिट पर। और कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। तो आपको बताना है दोस्तों कि दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होगा। कैसे करेंगे बताओ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। इसमें क्लू क्या है? सबसे पहले क्लू ढूंढो क्वेश्चन। आपके तुरंत दिमाग में वही क्लू हिट करना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या क्लू है कि भैया सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है दोस्तों? सेम है, इक्वल है। ये क्लू है, दोनों का सेलिंग प्राइस हमें इक्वल करना है बस। अब देखो इक्वल करेंगे। पहले को कितने की बेच रहा है बेटा? 14% के लॉस पर। तो 14% का लॉस हो रहा है, मतलब 100% की पूरी चीज होती है। 14% का लॉस हो रहा है मतलब कहेंगे 86% ऑफ CP1। ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा पहले आर्टिकल।
बन जाएगा कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना बनेगा मुझे बताओ। दूसरे को वो 14% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब वो कितने की बेच रहा है? 114% ऑफ CP2 बेच रहा है कि नहीं? ये दूसरे का सेलिंग प्राइस है आगे। अब दोनों क्या है आपस में बराबर है कि नहीं? बस यहाँ पे रेशियो आ गया, कितना इजी। अब देखो परसेंट से परसेंट ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटोगे 57 टाइम्स और 2 से इसको काटोगे कितनी टाइम्स? 43 टाइम्स। ठीक है, तो मैं कहूँगा CP1 अपॉन CP2 का रेशियो कितना आ जाएगा? तो कहोगे 57/43 आ गया दोस्तों कि नहीं? क्या नाम भैया बिल्कुल सही। अब देखो दोनों में डिफरेंस है कितने का? क्या नाम भैया 14 का, है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस है कितने का? 14 का। दोनों का सम कितना है? दोनों का सम तो क्या नाम भैया 100। और 100 की वैल्यू देखो आपको दे रखी है, 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 624 दे रखी है कि नहीं? इसके कितने टाइम्स? 6.24 टाइम्स। तो इसका भी कर दो भाई, 14 में इसका मल्टीप्लाई कर दें किसका? 6.24। तो यहाँ से देखो भाई कितना आ जाएगा आंसर? कुछ आ रहा है? यूनिट प्लेस पे देखो 6 आ रहा है, आए कि नहीं? देखिए एक ही ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन नंबर बी। और यही क्या हो जाएगा अपना इजी। मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लेना। समझ गए? तो इस अप्रोच से करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आप देखना पिछले 3-4 सालों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये इसका काफी चांसेस है कि आपके एग्जाम में बच। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, वो क्या कह रहा है कि एक आदमी है 15% के लॉस पे एक आर्टिकल को बेच रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसको 30.6 रुपये ज्यादा में और बेचे तो उसको 9% का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है 10% का गेन के लिए उसको कितने रुपए की बेचा जाना चाहिए, तो कैसे करेंगे बताओ? करो, चलो करो, लगाओ भाई दिमाग, है ना? लगाओ कैसे करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ईजी। आपने देखा होगा बहुत बार पूछा जा रहा है ये तो रख ही लो भाई। देखो कैसे करेंगे। पहले उसको 15% का लॉस हो रहा है भैया, हाँ क्या ना भैया 15% का लॉस हो रहा है। फिर उसने कितने रुपए ज्यादा में बेची? 30.60 रुपीज में ज्यादा में बेची, बेची कि नहीं? अब जो प्रॉफिट हो रहा है, पहले 15% का प्रॉफिट हो रहा है, वो कह रहा है 30.60 में ज्यादा में और बेचे तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है भाई? 9% का हो रहा है। कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन ने बोला बस वैसे ही 15% का लॉस प्लस 30.6 ऐड कर दिया, तो अब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 9% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो भाई अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये माइनस का उस तरफ प्लस का हो जाएगा, 9 और 15 कितना हो जाएगा? 24%। अब 24% की वैल्यू कितनी निकल के आगे दोस्त? तो क्या ना 30.6 निकल के आगे, क्या नाम भैया? अब देखो 6 से काट दो इसको, 6 से काटोगे ये कितनी टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। और 6 से ये काटोगे भैया 5.1, है ना? 5.1 टाइम जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 10% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब इसको 110% की बेचना होगा। तो भैया 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? तो क्या ना भैया 1% की वैल्यू आ जाएगी 5.1 अपॉन 4। अब 110 बनाना है तो उसमें कितने को मल्टीप्लाई करते हैं? 110 का। तो यहाँ पे भी कर देते हैं भाई 110 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा? ये 0 से पॉइंट चला गया, है ना? ठीक है। 11 × 51 कितना होता है? 561 अपॉन 4। ये बन गया कि नहीं? क्या नाम है? ये बिल्कुल सही। अब देखो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 560 + 1, और 560 कितनी बार जाता है? 4 से, तो क्या ना भैया 140 बार। और जो 1 बचा है उसको 4 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 0.25। कितने रुपए की बेचेंगे? 140.25 रुपीज की उसको बेचेंगे तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। इजी, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर दोस्तों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनु ने एक फिक्स कर दिया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को कितने परसेंट से?
25% अबव दी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इफ कॉस्ट प्राइस उसको कितने से इंक्रीज कर दिया जाए, 20% से इंक्रीज कर दिया जाए, और सेलिंग प्राइस को भी कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया जाए, 10% से इंक्रीज कर दिया जाए, तो दोस्तों आप बताना उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये बताना। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से। देखो 25% को फ्रैक्शन में लिख लो, 25% को फ्रैक्शन में लिख लो। क्या होता है 25 फ्रैक्शन में, क्या ना भैया 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज है 5 में बेच दो तो 25% हो जाता है, हो जाएगा 25% के प्रॉफिट पे, क्या ना भैया बिल्कुल। अब वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दिया, अब इसका 10% बढ़ाओगे ना तो 0.4 आएगा, पॉइंट में आ जाती है, और पॉइंट में आएगा तो कैलकुलेशन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करें, मैं दोनों तरफ 0 0 कोई दिक्कत, कोई परेशानी है कि नहीं, क्या ना भैया बिल्कुल नहीं। अब देखो कॉस्ट प्राइस है ना ये, अब कॉस्ट प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, 20% का। अब 40 का 20% कितना हो जाएगा, क्या ना 8 होगा कि नहीं। अब 8 इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 40, क्या ना ठीक है भाई। अब सेलिंग प्राइस में कितने का इंक्रीज कर रहा है, क्या ना 10%, और 10% निकालो भाई 50 का कितना होता है 5, 5 इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 55, है ना दोस्त, कितना आ जाएगा 55, है ना, कितना आ जाएगा 55। कितना जाएगा यहाँ से 53, ठीक है। अब 48 की चीज हो गई, अब कितने की बेचा जा रहा है 55 की दोस्त, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 7 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे दोस्त 48 पे इंटू 100। अब 25 से काट 4 से काटो 25 बार, और ये कितनी बार 12 बार, ठीक है दोस्त। 25 इंटू 7 कितना होता है, 25 इंटू 7, एक मिनट, देखो 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा, तो क्या ना भैया 175 अपॉन 12। अब देखो इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर लो तो अच्छी चीज है, लेकिन आप ये देखो अगर यहाँ पे 180 होता, अगर यहाँ पे 180 होता तो 12 से डिवाइड करते कितने जाता 15 टाइम, क्या ना भैया बिल्कुल सही, तो उससे कितना कम है 5 ही कम तो है, मतलब जो वैल्यू आएगी 14 और 15 के बीच में आएगी, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही। 14 और 15 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, तो क्या ना ऑप्शन नंबर बी। देखो बिना सॉल्व करने की जरूरत है जरूरत, तो ऐसे ही भैया आपको स्मार्ट तरीका करना है कि भैया कम से कम कैलकुलेशन करने पड़े और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, है ना, टाइम बचा के करना है, तो ये तरीका तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा मेरे भाई को, समझेगा दीदी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 15,400 रुपए की 5 टेबल और 9 चेयर्स खरीदी, कह रहा ठीक है, और इस टेबल को 10% के प्रॉफिट पे और चेयर्स को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना होता है, कितना होता है 2,080 रुपए का होता है। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है 3 चेयर्स, कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, कैसे करेंगे बताओ। वो कह रहे हैं भैया 5 टेबल है प्लस 9 चेयर्स है, जिसमें वो कह रहे हैं टेबल को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और शेयर को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। अच्छा 20% को मैं ये लिख सकता हूँ 10% प्लस 10% शेयर्स को लिख सकते हैं कि नहीं, क्या नाम है, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा कि भाई देखो 10 कॉमन आ गया, मैं ओवरऑल परसेंट का ओवरऑल रुपीस का मतलब 15,400 का 10% निकाल सकता हूँ, और जो 10% बचेगा वो किसका बचेगा 9 चेयर्स का बचेगा कि नहीं, क्या नाम है, ये बिल्कुल सही। तो यार इसका 10% निकालो,
है ना। 15,400 का 10% निकालो, कितना आएगा, निकालो दोस्त। निकालो इसका 15,400 का 10%, तो भैया इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 1540 प्लस 10% किसका, 9 चेयर्स का, है कि नहीं। ये क्या है, प्रॉफिट आ गया टोटल। टोटल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 2080, 2080 बस। अब इसको घटा दो, है ना। 2080 में से 1540 घटाओगे तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त यहाँ से, तो क्या ना भैया 540, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% ही तो होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। टोटल 9 चेयरों की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, कितने निकाल लिया अपन लोगों ने, 5400। कितने चेयर्स की है दोस्त, 9 चेयर्स की 5400। तो मुझे ये बताओ फिर 3 चेयर्स की कितनी होगी, कि ये 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 54 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 18, मतलब 1800 की 3 चेयर आ जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, 1800 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और अगर आप इक्वेशन बना के जाओगे ना दोस्त तो बेहोश खत्म हो, पूरा पेपर खा जाएगा। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त, नोट कर लेना इस पर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई क्या कह रहा है। एक शॉपकीपर 80 किलो राइस खरीदा, कितने के डिस्काउंट पे दोस्त, 10% के डिस्काउंट पे, ठीक है। इसके अलावा उसको 1 किलो राइस मिला मुफ्त में, कितने के परचेज पे, 20 किलो के परचेज पे, मतलब 20 किलो राइस खरीदेगा तो उसको 1 किलो राइस तो मुफ्त मिलेगा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है अगर वो दुकानदार इसी चावल को मार्क प्राइस पे बेचे तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा बताओ, बताओ कितने परसेंट का होगा। चलो मैं बताता हूं, देखो ये क्या हो गया दोस्त, एमआरपी, और ये क्या हो गया उसकी सेल। पहले उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 10%, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। और 10% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/10, मतलब 10 की चीज है, 1 का डिस्काउंट है तो कितने की बेच रहा होगा वो, 9। 10 का एमआरपी है तो उसको कितने की पड़ रही होगी, 9। ये बात समझ गए कि नहीं, क्या नाम भैया, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि 20 किलो खरीदता है तो 1 किलो मुफ्त मिलता है, जिससे वो खरीद रहा है उसकी टोटल कितने किलो जा रही है, टोटल 21 किलो जा रही है कि नहीं। 21 किलो पे 1 किलो के पैसे नहीं ले रहा है, तो कितने किलो के पैसे ले रहा है दोस्त, 20 किलो, है कि नहीं, क्लियर। ये हो गया डिस्काउंट, अब ये ओवरऑल डिस्काउंट हो गया, सक्सेसिव हो गया, बस इसका निकाल लेते हैं कितने का पड़ा। अब देखो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे 3 बार और 3 से काटोगे ये दोस्त 7 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्त 6, मतलब एमआरपी उसकी ओवरऑल कितनी आ गई 7, और उसको पड़ी कितने की 6 की। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि एमआरपी पे ही बेच रहा है वो दुकानदार, उसको तो पड़ी कितने की 6 की, अब वो 7 की ही बेच रहा है। अब ये हो जाएगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 6 पे, और 1/6 हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/6, हाँ 1/6 होता है 16 होल 2/3% का क्या हो जाएगा दोस्त, को प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इजी, बढ़िया, बेहतरीन, समझ में आ रहा है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते चले, देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई वो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं अच्छे से। वो क्या कह रहा है भाई कि कॉस्ट प्राइस है वैक्यूम क्लीनर एक्स की वाई से कितना ज़्यादा है, 1500 ज़्यादा है, कहना ठीक है भाई। और एक्स वैक्यूम क्लीनर को बेचा जा रहा है 12% के लॉस पे, और वाई क्लीनर को बेचा जा रहा है 20% के प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, वो 3.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये बताना है
कि सेलिंग प्राइस ऑफ द वैक्यूम क्लीनर ऑफ वाई, ठीक है, वाई का वो बताना है सेलिंग प्राइस। कैसे करेंगे, देखो भाई 12% के लॉस पे बेच रहे हैं, फिर 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो ओवरऑल देखो कितना हो रहा है, ओवरऑल कितना हो रहा है 3.5%। तो क्या लगाएंगे, तुरंत बताओ क्या लगाएंगे, तो कहोगे भैया मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे, सबसे बढ़िया तरीका मिक्सचर एलिगेशन। देखो एक्स वाला है, एक्स को 12% के लॉस पे बेच रहे हैं, वाई वाला है हम उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, ठीक है दोस्त। अब ओवरऑल जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3.5% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो बस अब जो रेशियो आएगा वो कितने, किसका रेशियो आएगा, इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। अब 20 में से 3.5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16.5 रेशियो। अब इसको करो 3.5 और माइनस के 12 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या ना भैया 15.5, ये कितना हो गया 15.5, पॉइंट से पॉइंट ये चला गया। तो रेशियो कितने का आ गया दोनों का, 165 रेशियो 155। इसको मत काट देना, मत करना। देखो इसका जो डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे कितना निकल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस तो क्या ना भैया 10 का, और 10 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 1500। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त, 1500। कितने टाइम्स इसके, 150। तो मैं कहूँगा भैया इसका भी 150 टाइम्स कर दो, है ना, 155 का भी 150 टाइम्स कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो 150 इंटू 150, है ना, 150 इंटू 150 कितना होता है 2250। 2250 में फिर आपको 750 और जोड़ना है ना, 2250 में दोस्त 750 और जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, एक मिनट इसका मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई कर लो इसका, कितना होगा 15 इंटू 15 कितना होता है 225, और 2 जीरो और लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो और लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 2 जीरो और लगाते हैं तो 0। अब इसमें कितना जोड़ना है अपन को, 750 जोड़ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो दोस्त, ये 5 और ये जाएगा अपना मल्टीप्लाई करने पे 0, 5 2 3 2, 23,250 रुपये, 23,250 रुपये उसका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इसमें वो कहना है इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो उसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, अभी 120 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्या नाम भैया, बिल्कुल। अब 12 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, अब 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे क्या ना भैया 60, 6 ये आ गई। अब 12 इंटू 2 24 और 6 30, 3 ये आ गया, 36 और 3 39, फिर ये 3 आ गया, तो 24 और ये 24 और ये 27,900, 27,900 उसका क्या आ जाएगा, कॉस्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का मल्टीप्लाई जितना आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर लोगे उतना जल्दी आपका समझ गए दोस्त, 27,900 अपना आंसर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर ने अपने गैस स्टोव बेचा दुकानदार को कितने परसेंट पे, 10% के प्रॉफिट पे। अब वो दुकानदार क्या कर रहा है, कस्टमर को बेच रहा है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे दोस्त, 15% के प्रॉफिट पे। जो कस्टमर ने इसको खरीदा है कितने का खरीदा, 7,590 रुपए का खरीदा। तो आपको ये बताना है कि मैन्युफैक्चर इसको कितने रुपए में इसको बनाया, कॉस्ट प्राइस का। तो कैसे करेंगे देखो, अच्छा मुझे ये बताओ कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा होगा मैन्युफैक्चर वाले को,
वो तो 10% हो ही रहा है, फिर 15% कस्टमर को दे रहे हैं, दुकानदार को हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ गया? क्या ना 25% है ना? 25% से ज्यादा तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं? क्या ना भैया बिल्कुल सही। इन दोनों को ऐड करोगे, दो सक्सेसिव है, तो 25% से ज्यादा आएगा कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो ऑप्शन में आप देख सकते हो कि 25% किसका ऐड करना है, जिसका आसपास किसका है 7,500 के आसपास। तो देखो इसका 25% जोड़ो, इसका 25% जोड़ोगे कितना आ जाएगा? हाँ 1625 1625 इसमें जोड़ोगे दोस्त, तो 16 से आप इसमें जोड़ोगे तो आप देखो ये 16 से जोड़ोगे तो 8,000 तो ये हो गया, 8,000 तो यार हमें इतना चाहिए। इसका 25% जोड़ो, इसका 25% कितना होगा? 1,250। तो 1,250 इसमें जोड़ोगे दोस्त तो कितना आ जाएगा? 6,000। ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो अपना आंसर यहाँ से देखो भाई 25% में इसको जोड़ोगे 1,500 आ जाएगा, और 1,500 जोड़ो 6,000 में तो भैया कितना आता है? 7,500। देखो आप ऑप्शन से देख के लगा सकते हो, है ना? ये होता है कि आपका कितना कॉन्फिडेंस। मेन चीज है कॉन्फिडेंस। आपने प्रैक्टिस जितनी अच्छी करी होगी ना, आप वैसे ही ये तरीके से इसको सॉल्व कर दो। अब देखो, अब बोलोगे भैया उसका तरीका क्या है सॉल्व करने का? तरीका देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, देखो उसको कैसे सॉल्व। देखो भाई पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10, है ना? मतलब 10 की चीज वो कितने में बेच रहे हैं? 11। ठीक है, क्या नाम भैया? अब 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 3/20। मतलब 20 की चीज वो कितने में बेच रहा है दोस्त? 23, है कि नहीं? बस ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस। बस दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया? 200। इनका मल्टीप्लाई मत करना भाई 11 इंटू 23 का, क्योंकि इसकी वैल्यू तो दे रखी है कितनी? 7,590 रुपये। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 11 इंटू 23। तो बस 11 से डिवाइड करो 66 जाएगा, 6 बार, फिर 9, 690 टाइम। 23 से देखो कितनी बार जा रहा है? 30 बार। 30 गुना आ गया, तो भैया इसका भी 30 गुना कर देते हैं, तो फिर जो आंसर आ जाएगा दोस्त कितना आ जाएगा? 6,000। देखो इसमें टाइम लग रहा है, आप वैसे करोगे तो जल्दी से आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको आना चाहिए अच्छे से, समझ गया दोस्त? चलो कोई पढ़ता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुधा रेणु को एक आर्टिकल बेच रही कितने की? 5,076 रुपीज की, तो उसको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब रेणु उस पर 224 रुपए स्पेंड कर दिया किस पे? उसकी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और उसको रघु को बेचती है उस प्राइस में कि सुधा को वो आर्टिकल 24% का प्रॉफिट पे बेचे, तो उतने में बेचती है। तो आपको ये बताना है कि रेणु को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? रेणु को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? चलो करते हैं, देखो भाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन समझ गए ना? पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन, फिर सॉल्व करना। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो भाई ये है सुधा, है कि नहीं? सुधा, सुधा ने एक आर्टिकल बेचा रेणु, ये होगी रेणु, कितने में बेच रही है दोस्त? 576 रुपीज में बेच रही है। ठीक है, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 10 की चीज वो कितने में बेच रही है? 8 में। तो देख लेते हैं भाई सुधा को कितने की पड़ी होगी ये चीज। 8 की वैल्यू देखो कितनी हो गई, इसको कितनी बार काटेंगे? 7 टाइम्स 56 और ये 2 टाइम्स, इसका कर दोगे 72 टाइम्स, तो हम समझ गए कि भैया सुधा को वो आर्टिकल पड़ी होगी 720। क्लियर? 720 रुपए की सुधा को वो आर्टिकल पड़ी होगी। कह रहा ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि रेणु ने इस पे 224 रुपए खर्च किए ट्रांसपोर्टेशन पे, तो इसमें 224 और ऐड कर दो। 224 ऐड करोगे तो मैं कहूंगा रेणु को जो चीज पड़ी होगी वो कितने की पड़ी होगी? 800। समझ गए? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो वो कह रहा है रघु इसको कितने प्राइस में बेचे, कितने प्रॉफिट पे बेचे कि इसको भाई कि 24% का प्रॉफिट हो जाए। किसको? किसको 24% का प्रॉफिट हो जाए? सुधा को। और किसको बेचे? रघु को। रघु तो कितने की बेचे? इसका निकालो भाई 24%, है ना? 720 का 24% निकालते हैं कितना हो? निकालो, ये और ये कैंसिल,
अब देखो 2 का पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये 44 इंटू 12। अब देखो आराम से सॉल्व हो जाएगा इंटू 10। अब देखो 12 का मल्टीप्लाई करो 48, 4 ये आ गया, फिर कितना हो जाएगा 48 और 4 52, 52, 5 ये आ गया। अभी कितना 12 तो कितना आ गया कितना, और पॉइंट हटाओगे 10 का तो कितना आ जाएगा 172.8 के प्रॉफिट पे बेचेगा। अब इसमें कितने में ऐड कर दो 720 में इसको ऐड कर दो, है ना। 720 में इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त यहाँ से 892.8 इतने में इसको बेचा जा रहा होगा। सुधा इसको बेचेगी रघु को इतने रुपए में, तब जाकर उसको 24% का प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। अब वो कह रहा है कि भैया रेनू कितने में बेचे, रेनू इतने में बेचे, अब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो बस ये निकालना है। तो भैया देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखो इसका डिफरेंस दे दो तो 92.8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो 92.8 अपॉन 800 इंटू 100 निकालो भाई, 2 से 2 ये चल गए, इससे 11.4 4 आ गया भाई यहाँ पे, तो 6 कितने 6, तो 11.6% का रेनू को प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए, इजी, बस वही करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। जैसे क्वेश्चन ने बोला है दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं जल्दी से। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम फ्रूट्स खरीदे जा रहे हैं किस रेट पे, 100 रुपए में 11 खरीदे जा रहे हैं और उतने ही 100 रुपए में 9 खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। और इन फ्रूट्स को फिर सबको मिलाने के बाद इन फ्रूट्स को 100 रुपए में 9 के भाव से बेच दिया। तो आपको ये बताना है कि एंटायर ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट को प्रॉफिट या लॉस होगा। कैसे करेंगे बताओ दोस्त, है ना। देखो कैसे 100 रुपए में कितने खरीदे रहे शुरुआत में, तो क्या 100 रुपए में 11 खरीदे, और दूसरी जगह से 100 रुपए में 9 खरीदे, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, बहुत बड़ी बात है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि क्या इन लोगों को जो भी फ्रूट्स खरीद रहे हैं उनको इक्वल नंबर में खरीद रहे हैं, सेम क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। तो क्या ये सेम है, नहीं भैया, तो इनको सेम करना पड़ेगा। तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई और इसमें 11 का मल्टीप्लाई, है कि नहीं। तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, और ये कितना हो जाएगा 99। इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 1100, और ये कितना हो जाएगा दोस्त 99, ठीक है। तो टोटल चीजें कितने की पड़ेगी इनको 2000 रुपए की, 900 और 1100 कितने होते दोस्त 2000 रुपए। और टोटल कितनी चीजें खरीद रहा है, इसको ऐड करोगे तो 198 चीजें खरीद रहा है। ये समझे कि नहीं, 198 चीजें खरीद रहा है कितने रुपए की दोस्त 2000 रुपए की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 100 रुपए में 10 के हिसाब से बेच रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 10 रुपए में एक बेच रहे हैं, है कि नहीं। और बेचनी कितनी है अपने पास, है कितनी 198, तो कितने की बेचोगे 10 रुपए में एक बेच रहे हो तो 198 बेचना है, तो कितने की बेचोगे 1980 रुपए की पूरी बेच दोगे, है ना। 198 की 198, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कितने का लॉस हो रहा है, क्या ना भैया 20 का लॉस हो रहा है, कितने पे, क्या ना भैया 2000। तो सीधा सीधा कितना आ गया, देखो यहाँ आपको दिख रहा है कितने परसेंट का लॉस आ जाएगा, हाँ, तो क्या ना भैया 1% का लॉस। समझ गए दोस्त, ऑप्शन नंबर डी, इजी, समझ गए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक आर्टिकल बी को बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पे, बी उसी आर्टिकल सी को बेच रहा है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 12.5% के प्रॉफिट पे, और सी डी को बेच रहा है 8% के लॉस पे, और डी ने इसको कितने में खरीदा 248.4 रुपीज में, ठीक है। तो आपको ये बताना है ए और सी को जितना लॉस हो रहा है
उसका डिफरेंस बताना है ना। देखो भाई कैसे करेंगे, सक्सेसिव से मत करना भाई, रेशियो से करोगे तो गिर जाओगे, है ना। तो सबसे बढ़िया मेथड है इसको करने का, हमने मान लिया कि ए ने इसको 100x में खरीदा, ठीक है, ए ने इसको 100x में खरीदा, ठीक है। अब वो बी को बेच रहा है 20% के लॉस पे, बी को बेच रहा है 20% के लॉस, तो 20% का लॉस मतलब 20 के लॉस पे बेच रहा है, तो कितने की बेच रहा है दोस्त, 80x, इसको ये 20x का लॉस हो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इसको वो 12.5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, किसको, सी को बेच रहा है। तो मुझे बताओ दोस्त, इसका 12.5% कितना होगा, 12.5% क्या होता है 1/8, तो 1/8 कितना हो जाएगा इसका 10, तो 10 के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितने की बेच रहा होगा भैया, तो कहना भैया 90x, है ना। किसने खरीदी है 90x की, सी। अब सी इसको डी को बेच रहा है, कितने की बेच रहा है, तो कहना भैया 8% का प्रॉफिट, सॉरी 8% का लॉस, इसका 8% लॉस कितना होगा 7.2 इसमें से घटाओ, पहले 7 घटाओ कितना आ जाएगा 83, फिर 0.2 और घटाओ तो कितने में बेच रहा होगा 82.8, कितने का लॉस हो रहा है 7.2x का लॉस हो रहा है, कहना भैया बिल्कुल सही। ये है डी, डी ने इसमें इतने में खरीदा, लेकिन एक्चुअली खरीद कितने की रहा दोस्त, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो क्या नाम 242.4, इसके कितने टाइम्स है, इसके 3 टाइम्स, साफ साफ दिख रहा है 3, क्या नाम भैया 24, बिल्कुल सही, इसके 3 टाइम्स है ना, इसके 3 टाइम्स, बस। अब इसके 3 टाइम्स हो गए, इनका डिफरेंस कितने का आएगा 20x माइनस 7.2x, ये तो है ना लॉस किसका, ए और सी का, इसका डिफरेंस निकालना है, पहले 7 घटाओ तो कितना आ जाएगा 13, फिर 0.2 घटाओ 12.8x, इसमें कितने x की वैल्यू कितनी निकाली अपन लोगों ने, क्या ना भैया 3 से क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्त। तो 13 दिया कितना होता है 60, है ना, 13 दिया कितना होता है 39 ना, 39 से थोड़ा सा कम, 39 से थोड़ा सा कम मतलब देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत, मल्टीप्लाई कर तो यही आएगा, यूनिट डिजिट से भी याद कर सकते हो, 8 × 3 4 यूनिट डिजिट पे आ रहा, ऑप्शन नंबर 20 है, क्लियर, समझ रहे हो ना। चलो ऐसे ही पढ़ते चलो, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, रीमान 48 आर्टिकल कितने रुपए के बेच रहा है दोस्तों, 2160 रुपए की बेच रहा है, तो उसको 10% का लॉस हो रहा है ना, तो उनको 10% का लॉस हो रहा है, तो ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि 2016 रुपए में 12% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो कितने आर्टिकल उसको बेचना चाहिए, है ना, कितनी आर्टिकल उसको बेचना चाहिए, चलो करते हैं। देखो भाई कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो कहना भैया 10%, 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब 10 की चीज वो कितने में बेच रहे हैं 9, लेकिन 9 में नहीं बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं दोस्त 2160, कितने टाइम्स 240 टाइम्स, तो इसके भी 240 कर लो, तो हम कह सकते हैं कि रीमा ने 2400 रुपए में, रीमा ने 2400 रुपए में टोटल कितने आर्टिकल खरीदे होंगे 48, ये बात समझ में है कि 48 आर्टिकल रीमा ने 2400 रुपए में खरीदे, ये हो गया उसका कॉस्ट। अब देखो इसको इजी करने के लिए मैं क्या करूं, इसको 24 से डिवाइड कर देता हूं, कि 2 आर्टिकल उसने 2 आर्टिकल्स दोस्त उसने 100 रुपए के खरीदे होंगे, 100 क्यों बना लिया, क्योंकि वो कह रहा है ना कि भैया 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसको 12% का प्रॉफिट अपन इजी निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे भैया ये आगे कॉस्ट प्राइस, अब सेलिंग प्राइस के आगे 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये दोनों आर्टिकल कितने के बेचने, ये दोनों आर्टिकल्स कितने के बेचने दोस्त, तो क्या ना भैया 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो 112 रुपए की बेच दें, समझ गए, क्या नाम भैया बिल्कुल, लेकिन वो कह रहा है 112 में नहीं चाहिए, अब 112 के हिसाब से 2 आर्टिकल बेच रहा है, लेकिन चाहिए कितने हैं
इतने रुपए में कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे 2016 में। तो देख लेते हैं भाई 1 रुपए के कितने आर्टिकल बेच रहे हैं, तो 1 रुपए के हम कहेंगे भैया इतने आर्टिकल्स बेच रहे हैं 112। अब इसमें इतने का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त 2016 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है कि नहीं, समझ गए क्या नाम भैया। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 से कितनी मर जाएगा, 16 से 2000 जाता है 125 टाइम, एक 16 और है तो कितना हो जाएगा 126। और ये 16 से कितने बार जाएगा दोस्त, क्या ना भाई 7 टाइम्स। और ये कितनी बार जाएगा इससे, तो क्या ना भैया 18 टाइम्स। और 18 दूनी कितना होता है, क्या ना 36 आर्टिकल। तो रेनू को 36 आर्टिकल बेचना चाहिए कितने रुपए में, 2016 रुपए में, तब जाकर उसको 12% का प्रॉफिट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज इजी, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम है, कह रहा है ठीक है, पहले आर्टिकल को 40% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और दूसरे आर्टिकल को जो बेचा जा रहा है पहले वॉच से कितने रुपए ज्यादा बेचा जा रहा है, 770 रुपए ज्यादा बेचा जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दोस्त, 75% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच, मतलब दोनों का तो एक का निकालो, दोनों का तो सेम ही, तो कैसे करेंगे बताओ। चलो सबसे बढ़िया क्या तरीका होता है इसका, मीन तरीका, मीन निकाल लो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। जब भी कॉस्ट प्राइस बराबर होता है तो मीन निकाल देते हैं कि नहीं प्रॉफिट। देखो कैसे, पहले को 40% के प्रॉफिट थे, दूसरे को हमें नहीं पता X% के प्रॉफिट, लेकिन दोनों का मीन होता है ना ओवरऑल, और तो ओवरऑल कितना दे रखा अपन को 75%। बस हो गया क्वेश्चन, बस खत्म। दो का इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 40% प्लस X%, ये कितना हो जाएगा 2 × 75 150%। अब 150% घटा दो, है ना, 150 में से 40 घटा दो, तो कितना जाएगा X% की वैल्यू दोस्त, तो कहना भैया 110%। दूसरे आर्टिकल दूसरे वॉच को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, 110% का प्रॉफिट, और पहले को कितना बेचा जा रहा है 40%। तो भैया इसका डिफरेंस ले लेते हैं ना, इनका डिफरेंस ही तो कितना दे रखा है 770 रुपए है, तो 110% माइनस 40% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 770। तो ये कितना हो जाएगा 70% की वैल्यू कितनी आ गई 770। तो काट दो भाई 7 से, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई अपने दोस्त यहाँ से 110। तो 100% की वैल्यू उसका मल्टीप्लाई कर दो, वो कौन सी बड़ी बात, तो 1100। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच कितनी निकल के आगे दोस्त 1100। इजी, ये तो बहुत ईजी है ना, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाई एक व्यक्ति 80 पेन खरीदे क्या रेट से, 80 रुपीज पर पेन के साथ। अब वो कह रहा है 40 पेन जो बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और रिमेनिंग को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे, रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग 40 पेन को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे, तो उसको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखो पैसे से हमें कोई मतलब नहीं होता, ओवरऑल परसेंटेज पूछा जा रहा है, और परसेंटेज क्या होते हैं कंपैरेटिव वैल्यू होती है। 5 की चीज 6 में बेचें, 10 की चीज 12 में बेचें, 20 की चीज 24 में बेचें, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट ही होगा, हमेशा 20% का प्रॉफिट होगा कि नहीं। तो बस इसके रेशियो का अपन यूज कर लेते हैं। टोटल उसने कितने पेन खरीदे 80 में से 40 उसने बेच दिए, बचे कितने दोस्त, है ना 40 ही बचे, तो इनका रेशियो कितना आ गया, है ना 2:1, है ना 2:1 का प्रॉफिट आ गया, ये रेशियो आ गया। समझ गए कि नहीं, समझ गए। तो 2 पेन खरीदे, एक बेच दिए, एक बचा, बस 2 पेन, मतलब ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो 2 × 20 कर देते हैं बराबर 2 में से एक बेच दिया, कितने परसेंट का प्रॉफिट है दोस्त 20% के लॉस पे, तो माइनस के 20%,
इंटू 1 प्लस 1। एक आर्टिकल बेच रहा है, हमें नहीं पता कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे, x%। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया 40%, ये कितना आ गया -20% प्लस। अब देखो x% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्त। सबसे बढ़िया तरीका होता है ये फ्रैक्शन वाला, ये रेशियो वाला तरीका, बेस्ट तरीका। रेशियो से करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि ये हो देखो 40% इस तरफ आएगा माइनस का, 40 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 60%। तो उसको रिमेनिंग को 60% में बेचना होगा, तब जाके ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट होगा। समझ गए, इजी। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक आर्टिकल को पहले 10% के लॉस पे बेचा जा रहा है, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है अगर उसके कॉस्ट प्राइस में 5 रुपए कम कर दे और सेलिंग प्राइस में कितने का कम कर दे, 8 रुपए का कम कर दे, तो अब जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये बताना दोस्त उसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या हो, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या हो ये बता। तो देखो भाई कैसे, पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 10% को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 10 की चीज कितने में बेच रहा है, 9, है कि नहीं, क्या नाम भैया, बिल्कुल सही। अब वो कह रहा है इसमें से 5 रुपए घटा रहे कॉस्ट प्राइस में से और सेलिंग प्राइस में 8 रुपीज इंक्रीज कर रहे हैं। तो भैया देखो इसमें से हम 5 रुपए तो घटा नहीं सकते, इसको हमें प्रॉपर वैल्यू नंबर मानना पड़ेगा, तो इसको x 10x और 9x, ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस में से 5 घटा रहे हैं, क्या ना, ठीक है भाई। अब सेलिंग प्राइस में से 8 ऐड कर रहे हैं, क्या ना, ठीक है। अब जो प्रॉफिट हो रहा है इन लोग को, अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है दोस्त, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 10 की चीज कितने बेच रहे हैं आप उसको 11, समझ गए, 10 की चीज कितने में बेच रहे हैं 11। बस यहाँ से इक्वेशन बना देते हैं, 10x माइनस 5 अपॉन 9x प्लस के 8 इज इक्वल टू 10 अपॉन 11। ठीक है दोस्त, क्या ना भैया, बिल्कुल। अब मल्टीप्लाई करो, इसका इधर क्रॉस प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा 110x माइनस 55 इक्वल टू 90x प्लस 80। अब देखो 110 में से 90 घटाओ कितना आ गया 20x। अब 80 में 55 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो क्या ना 135। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है साहब किसकी, 9x, है ना, 9x की वैल्यू निकालनी। तो देखो भाई इसको काटना हो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में काट कर देना और 9 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ऑप्शन से करना, ऑप्शन से करना तो ऐसे हो जाएगा। देखो भाई कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 क्या ना 45, 4 ये कैरी हो गई, ठीक है दोस्त। अब 13 इंटू 9 117 और 117 और 4 121 अपॉन 20, ठीक है दोस्त। अब 20 से इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये पॉइंट से यह चला गया। अब 121 से 2 से करोगे तो 60.75 यहाँ से आ जाएगा 60.75, ये समझ गए, 60.75। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी करना पड़ेगा, समझ गए दोस्त, है ना। चलो आज का क्वेश्चन, आज की क्लास पर यही समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करो और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसको जरूर करो और कमेंट्स पे जरूर लिख के बताएं कि आपको ये क्लास कैसे लगी, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय, टेक केयर।